आज हमारे साथ है नच बलिए 7 की एक ऐसी जोड़ी जो अपने प्यार की हर एग्जाम हंसते खेलते पार करते आए, जो हर हफ्ते अपनी डांसिंग से जजेस और दर्शकों का दिल जीत गए। और इस सीजन की वेल डिजर्व जोड़ी अमृता खानविलकर एंड हिमांशु मल्होत्रा, जिन्होंने नच बलिए सीजन 7 जीता, इंडिया फोरम्स के साथ शेयर कर रहे हैं अपने इस नच की जर्नी को। ये एक ऐसे शो में जा रहे थे जिसका फॉर्मेट बिल्कुल नया था। ये नहीं पता था किस तरह के लव चैलेंजेस होंगे। मैं बस इतना कहता था मतलब जो भी होगा अच्छा ही होगा, हम अच्छे से करेंगे और हम अपने तरीके से करेंगे, विल फाइट इन द गुड स्पिरिट ऑल द टाइम। तो ये तो कुछ भी नहीं पता था, बस इतना था कि एक मंच मिल रहा है अपने टैलेंट को परफॉर्म करने का, लेट्स जस्ट गिव आउट आवर बेस्ट। और मुझे याद है फर्स्ट रिहर्सल्स जब हमारी चैनल देखने के लिए आया था, तो एवरीवन सेड हम वो गाना परफॉर्म करते हर किसी को नहीं मिलता है यहाँ पे आज ज़िंदगी में। उस पर एवरीवन केम एंड सेड वाओ या फैबुलस फैबुलस। तो उस समय एहसास नहीं हो रहा था कि फैबुलस है कि नहीं है, तब लग रहा था यार शायद ऐसे ही कह रहे हैं, जब परफॉर्मेंस आएगी तो पता चलेगा, या सभी को कहते होंगे शुरू में इंकरेज करने के लिए फैबुलस। बट जैसे हमने वो परफॉर्म किया उधर हमें 30 मिले और सबने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, तीनों जजेस ने, तब एहसास हुआ कि नहीं यार वी हैव कम इन अ प्लेस वेयर आई थिंक इट्स फैबुलस। यहाँ से कुछ जर्नी कुछ बेहतरीन शुरू होने वाले हैं। जब हमने पहली बॉल पे छक्का मार दिया तो कहीं ना कुछ शायद सेंचुरी मारने के मौके हैं हमारे पास। और आज जब ये ट्रॉफी हमारे हाथ में है, आज हम जीत चुके हैं, तो वाकई में वो जो 101 नॉट आउट क्रिकेटर का जो फीलिंग होता है, आई थिंक वी करेंगे दैट फीलिंग राइट नाउ। वेल आई थिंक फैबुलस डांसर को भी कभी कभी गिरना पड़ता है और बहुत कुछ सीखना पड़ता है, और आई थिंक वो मैंने यहाँ पर किया है। देयर वाज अ लिफ्ट जो नहीं हुई और मैं बहुत ब्लैंक आउट, हाँ, और मैं बहुत ब्लैंक आउट हो गई थी, और अगर मैं अकेली होती तो शायद मैं अपने आप को संभाल लेती, लेकिन कहीं ना कहीं आई फेल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम, फॉर माई सेल्फ, और मुझे लगा ये मैं क्या कर रही हूँ इतने बड़े कंपटीशन में, मैं ब्लैंक कैसे हो सकती हूँ। लेकिन तब ये बहुत ही हार्ड वर्किंग डांसर जो है मेरे साथ बैठे हैं, आई थिंक जो बहुत ही काम है और जिनकी समझदारी आई थिंक बहुत लोगों के दिलों को छूती है, उन्होंने मुझे थामा और बहुत अच्छे से हमने वो डांस आगे कंटिन्यू किया। मसल मेमोरी में तो था ही, लेकिन मैं कम्प्लीटली ब्लैंक हो चुकी थी। बट ऐसा नहीं होता कि गुड डांसर या बैड डांसर या ग्रेट डांसर दे डोंट हैव बैड डेज। आई हैव हैड माई वर्स्ट डेज इन नच बलिए ऑल्सो, लेकिन मुझे संभालने वाले हिमांशु थे, और कहीं ना कहीं येस आई वाज लिटिल स्ट्रिक्ट टीचर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस डांस में थोड़ा सा ज़्यादा था इनसे, तो मैं इनको हमेशा कहती थी ये पैर ठीक करो, ये शोल्डर ठीक करो, ये नेक ठीक करो, ये क्या कर रहे हो, सीधे खड़े रहो। तो ऐसा सब कुछ बहुत हुआ है, लेकिन जितना हार्डवर्क इन्होंने पुट अप किया है, आई डोंट थिंक मैंने आई कैन इवन थिंक ऑफ डूइंग दैट काइंड ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। मतलब एक ही स्टेप 25 बारी करेंगे, मैं तो 5 बारी करके ही मैं तो आई एम लाइक कि चलो हो गया, अभी बस हो गया, ओवर रिहर्सल्स नहीं करते करके। बट हम दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत सच्चाई थी हमारे कॉम्बिनेशन में, हमारी हर चीज़ में, और वो लोगों को ज़्यादा भाई है, ऐसा मुझे लगता है। डेफिनेटली इस बारी बहुत ही अलग फॉर्मेट था, लव चैलेंजेस थे, और जिस तरह के जो मस्ती भरे लव चैलेंजेस हमने किए हैं, जैसे अमृता ने पराठा बनाया तो पहचानना है, कुछ लव चैलेंजेस, वो कुछ टी शर्ट पहनी थी तो उसको सूंघनी थी कि वो मेरी परफ्यूम है या मेरा बॉडी स्प्रे है कि नहीं है। उसके अलावा जो मतलब साथ में मैडम मैकेनिक बनी थी, और एक था जहाँ पर मुझे याद है हम सूमो रेसलर्स की सूरत में फाइट कर रहे थे। सो आई थिंक बहुत ही अलग अलग तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लव चैलेंजेस किए गए। एंड मुझे लगता था सबसे ज़्यादा जो इनका स्पिरिट है वो अच्छे स्पिरिट में खेलना चाहिए इन सब चीज़ों को। आई एम ग्लैड कि हम लोगों ने बहुत अच्छे स्पिरिट में खेला, और जब मुझे हमने सीरियसली नहीं लिया, मतलब अगर हाथ मिले तो भी ठीक है और नहीं मिले तो भी ठीक है, लेकिन वो गेम का मज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो इतनी मतलब मैंने इतनी मस्ती की है ना, मम्मी मेरे को कहती थी ये ऐसे लग रहा है तू स्कूल में वापस चली गई है करके। बट मैंने बहुत मस्ती की, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाए, संग्राम जी है, पायल है, सना, दीपेश, ऋत्विक है फॉर दैट मैटर, हम लोग ने इतनी मस्ती की है। ओ माय गॉड, आई थिंक वो एक बहुत ही वेल पेड हॉलीडे था। आई थिंक वेरी फैंटास्टिक टाइम। एंड मुझे याद है अर्चना जो हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्ट्स टीम थी, हमारे जो फिनाले को देख रही थी, तो पूरे नच के एक्ट्स को देख रही थी, तो उन्होंने कहा था फर्स्ट डे पे ना तू आ जा यार, हम लोग हांगकांग मॉरिशस में शूट करेंगे। इनिशियली इट वाज लाइक दैट, बाद में बॉम्बे हुआ, तो बिकॉज आई वाज लिटिल स्केप्टिकल कि करूँ कि नहीं करूँ, ये शो फॉर्मेट अलग है, तो आ जा यार हनीमून मना ली वहाँ पे जाके। और वाकई में एक्चुअली इट वाज एक्चुअली लाइक अ पेड हनीमून फॉर अस, बिकॉज हमें इतनी बारी टॉप स्कोरर्स मिले, वी हैड सोलो रूम्स, बाकी सबको शेयर करना पड़ा, इतने अच्छे मार्क्स मिले, इतने अच्छे कमेंट्स मिले, इतनी सारी स्टैंडिंग ओवेशंस मिली, और ट्रॉफी हाथ में है, विनिंग अमाउंट हाथ में है, तो एक्चुअली हमारे लिए हनीमून से कम तो है नहीं। बेसिकली परफॉर्मेंसेस स्टेज पे करना, सबसे मिलना, हम नच बलिए के वो रिजॉर्ट में रहना, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना, कि कोई अभी आ रहा है कोई जा रहा है, कभी सना दीपेश से बात हो रही है, रात रात को बैठ के उनसे गप्पे मारना,
खासकर सना दिपेश, हम दोनों, पायल संग्राम, हम 6 के 6 बैठ जाते थे संग्राम जी का खाना खिलाना हमें, ये भी खा लो, वो भी खा लो, थोड़ी सी कचौड़ी भी खा लो, थोड़े से गुलाब जामुन भी खा लो, अरे मैं ये मंगा देता हूँ, वो मंगा देता मैंगो हूँ। रबड़ी से लेके सब कुछ खाया रात को 2 बजे भूख लग गई, मैं दूध पिला देता हूँ, मतलब यू नो ऑल दोज थिंग्स वी ऑलवेज मिस। तो आज भी अभी भी दिपेश से बात हो रही थी कि संग्राम जी का बर्थडे है, तो मिलेंगे, यू नो, विल हैव अ गुड टाइम। सो या वी मिस ऑल दोज थिंग्स। आप मिस करोगे चाहे कुछ भी, वो वैक्यूम महसूस होता ही है। डेफिनेटली। मैडम ने ऑलरेडी गिफ्ट ले लिया, पूरा हाँ, विनिंग मैंने अमाउंट मैडम पूरा ने winning कैप्चर कर amount रख लिया। वो तो विनिंग अमाउंट एग्जैक्टली वो तो नजबनी ने दिया। व्हाट आर यू गिविंग मी यार? विनिंग अमाउंट कैप्चर्ड है, होंडा जैज कैप्चर्ड है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ट्रॉफी भी मैडम के पास है, सब चीज़ें मैडम के पास है। ट्रॉफी तो मैंने मंदिर में रखी थी, इसीलिए मेरे घर पर है। और आई थिंक क्या लूंगी मैं, बट यार ये बहुत ही अच्छी बात है। आई हैव 8 लाख टू, की रिंग है, अभी वो भी देनी है, बस यार प्लीज बख्शो मुझे। आई नो। हमने अमृता और हिमांशु से जाना कि इस जर्नी में उनमें क्या बदलाव आए हैं। बदलाव ऐसे नहीं कहूँगी मैं, लेकिन पहले ऐसा होता था कि ठीक है हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, शादी भी हुई है, लेकिन कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स मेरे थे जो ये कभी एंटर नहीं किया करते थे, और कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स इनके थे जहाँ पे मैं एंटर करने से मुझे मनाही थी। तो आज वो सारी जो क्या कहते हैं वो वॉल्स थी वो भी ब्रेक हो गई है। आज इन्होंने मेरा मेकअप किया है, मेरा हेयर किया है नच बलिए में, मैंने इनको विग लगाई है, फिर लिपस्टिक लगाई है, मतलब वी डन सम रियली क्रेजी थिंग्स। और वो जो एक वॉल्स जनरली बनती है एक कपल के बीच की, ठीक है भाई तुम ये देखो और तुम इसमें मत पड़ो, और फिर तुम ये देखो और तुम इसमें मत पड़ो, तो ये जो वॉल्स थी वो सारी ब्रेक हो गई है। एंड टुडे यू नो एक पहले मुझे डर लगता था क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़े से स्ट्रिक्ट है, थोड़े से काम इंसान है, तो पहले डर लगता था कि अरे मैं ये कहूँ कि नहीं कहूँ, ये बोलूँ कि नहीं बोलूँ। पर आज मैं कुछ भी बोल देती हूँ, ये 2 मिनट के लिए चिढ़ जाते हैं, फिर मैं नॉर्मली बात कर लेती हूँ। पहले अगर हम गुस्सा हो जाते थे तो हफ्ता बात नहीं करते थे, अब तो मतलब 2 घंटे में ही हैज़ टू टॉक टू मी। पहले ऐसे होता था कि यू नो क्योंकि अलग अलग घर में रहते थे हम लोग, तो ऐसे होता था कि अगर ये गुस्सा है तो अपने घर चले जाते थे और सो जाते थे, एंड सुबह उठ के ये नॉर्मल हुआ करते थे। फिर मैंने सोचा ये तो नॉर्मल तो होने नहीं दूंगी मैं इनको। और एक बार ही ऐसे ही हमारा झगड़ा हो गया था, और मैंने इनसे रात के 2 बजे तक मैंने इनको बहुत सताया। मैंने कहा पहले मुझसे बात करो, सॉल्व द इशू वॉट एवर इट इज़, एंड देन यू कैन गो टू स्लीप। लेकिन मुझे सुना, मैंने कहा पहले बात करो उसके बाद ही। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैडम की साइड पे था तो लाइट तो मैडम ने ऑफ ही नहीं की, बात करो मैंने लाइट ऑफ नहीं हाँ, होगी। और फिर ऐसे ही सब कुछ हुआ, एंड देन आई वाज लाइक कि ये बहुत अच्छा है। ये जो एक दूसरे की रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में आना जाना जो था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो वॉल्स थी वो ब्रेक हो गई। नहीं, मुझे लगता नहीं कोई बदलाव आया। आई थिंक कहीं ना कहीं शादी के बाद क्या होता है ना, एक लड़की जब जुड़ जाती है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी रिलैक्स्ड हो जाती है। सो आई थिंक बिकॉज जब वो रिलैक्स्ड हो गई है, कोई प्रेशर्स नहीं, और ख़ासकर नच बली में बिकॉज आई एम लाइक दैट प्रोटेक्टिव वॉल, सो क्योंकि मैं किसी को आना नहीं देता इसके आसपास, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा पिचोपी, बहुत ज़्यादा बबली, मतलब पहले से भी थी आई थिंक, बट आई थिंक अब क्योंकि कोई साथ में जुड़ा हुआ है, समबडी इज टेकिंग केयर। मुझे ज़्यादा विनीत ने बहुत अच्छे से कहा था कि विनीत और स्माइली जब आए थे, तो जब आउट हो गए थे तो हम बैठे हुए थे, तो वो कह रहा था यार अमृता का ऐसा है कि अमृता ऐसे उछल रही है, कूद रही है ऊपर, लेकिन नीचे से किसी ने उसके हाथ पैर पकड़े हुए हैं और वो पैर बहुत स्टेबल करके पकड़े हैं, दैट्स यू। तो वो तूने जितनी मस्ती करनी है तो उतनी मस्ती कर, आई एम होल्डिंग यू स्टेबल लाइक दैट। सो बहुत अच्छे से उसने बयान किया था, बट दैट्स ट्रू एक्चुअली, बट आई एम ग्लैड वी फॉर्म अ कॉम्बिनेशन लाइक दैट। ऑटोमेटिकली है, ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि मैं ऐसा हूँ ये ऐसी है, बट शुरू से ही है ये इस तरह से। आई एम एज इट इज़ वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अमृता और हिमांशु अपने फैंस को शुक्रिया कहने नहीं भूले। मैं सबसे पहले तो उन लोगों को कहना चाहूँगा थैंक यू, जो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के लिए वोट नहीं कर पाए, खासकर पीपल हु वांटेड वोट ऑनलाइन, जो इंडिया से बाहर थे। बहुत से लोग दुबई में, अलग अलग देशों में हमसे वोट करना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। सो आई वुड जस्ट वांट टू से आपकी सभी विशेज़ काम कर चुकी हैं, सो थैंक यू फॉर कीपिंग अस इन योर प्रेयर्स एंड विशेज़। वी हैव फाइनली won, and I'm glad that in whatever way you could contribute, you have contributed that, so thanks a ton, and hope and continue hope that we continue this beautiful journey together and in a more formidable and more strong way in life. मुझे मेरे फैंस से हमारे फैंस से सिर्फ यही कहना है कि आपने हमें
अनकंडीशनल लव दिया है, आपने हमें अपने दिल में जगह दी है, अपने घर में एक जगह दी है। छोटी छोटी बच्चियों ने से आई थिंक एवरीबडी, आई मीन फ्रॉम किड्स टू पेरेंट्स टू यंगस्टर्स, एवरीबडी इज़ गिवन अस द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट यू नो वी डिज़र्व एंड द काइंड ऑफ लव दैट वी डिज़र्व। और बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब हम तो वहाँ पे डांस में मेहनत कर रहे थे और यू नो लव चैलेंजेस में मेहनत कर रहे थे, लेकिन असली मेहनत आपकी थी, बिकॉज आप every time you used to send us different pictures and stuff like that. So thank you so very much. Thank you so much for this unconditional love. Thank you. अमृता और हिमांशु, हम आपको ढेर सारी बधाइयाँ देंगे और अमृता, get well soon because your fans want to see you soon dancing. नेहा सावंत, कैमरामैन मंगेश, India Forums, Mumbai. Hi, this is Ritvik Dhanjani and you're watching me on India Forums. Please subscribe to WhatsApp TV.